एक कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। यही हाल मणिपुर के साथ हुआ। हम आपको कहानी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। मणिपुर जब जल रहा था और देश खामोशी से तमाशा देख रहा था, मणिपुर को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन हमारे देश के नेताओं के जुबान पर एक भी शब्द नहीं आए मणिपुर के लिए। मणिपुर के लोग दर्द से कराह रहे थे, लेकिन देश के लोग अपनी दुनिया में मस्त थे। महीनों तक मणिपुर आग में झुलसती रही। घर जले, लोग बेघर हो गए। महिलाओं की अस्मिता सड़कों पर रौंद दी गई। महिलाओं को सड़कों पर बेआबरू करके घुमाया गया। महिलाएं भीड़ का तमाशा बन गई। भीड़ ने उन्हें सड़कों पर बेआबरू करके मार्च निकाला। फिर भी हमारे देश के नेता खामोश रहे। मणिपुर में शांति की उम्मीद सबने लगाई। सबने सोचा कि मणिपुर का कल का सूरज खूबसूरत होगा, खुशियों से भरा होगा। लेकिन मणिपुर की बदहाली नहीं बदली है अभी भी। 4 फरवरी को 1 साल बाद मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद लोगों ने शांति की उम्मीद जगाई। उन्हें लगा कि अब नई सरकार बन गई है और सब कुछ शांत हो जाएगा, खुशहाली होगी, हर तरफ लोग खुशहाल होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मणिपुर में तनाव का माहौल बनता गया और अभी भी बरकरार है। इस बार विरोध प्रदर्शन का केंद्र डिप्टी सीएम नेमचा किपगेन का है, यानी उनका इलाका है। और जब वहां पे नई सरकार बनी तो कुकी संगठन चाहते थे कि किसी भी हालत में कोई कुकी नेता सरकार का हिस्सा बने। दूसरी ओर थारू जनजाति के लोग जो थे उनके समर्थन में थे। एक बार फिर मणिपुर आग के हवाले कर दिया गया है। सरकार नई बनने के बाद भी मणिपुर के उखरुल में हिंसा भड़काने की जानकारी सामने आ रही है कि उखरुल में हिंसा भड़क गया है। बताया जा रहा है कि कुछ सशस्त्र बदमाशों ने लीटन सारेखा गोई में कई घरों में, उस गांव के यानी सारेखा खोई गांव है, उस गांव में कई घरों में आग लगा दी। इस घटना के बाद स्थिति बिगड़ने लगी और प्रशासन को ये लगने लगा कि शायद ये आग और ना भड़क जाए, तो पूरे इलाके में, उस जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया। इंटरनेट सेवाएं 5 दिनों के लिए बाधित कर दी गई, निलंबित कर दिया गया, ताकि आगे की हिंसा और अफवाहों पर रोक लगाया जा सके। यानी इंटरनेट पे वो वीडियो या किसी का भाषण शेयर नहीं होगा तो शायद हिंसा आगे नहीं होगी। प्रशासन को ये लगता है। अब इसमें सवाल ये है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि कई बार तमाम पार्टियों से लोगों ने सवाल पूछा कि क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वहां के नागरिकों का दर्द कम नहीं होना चाहिए? क्या वहां के नागरिकों के साथ लोगों की संवेदनाएं नहीं हैं? अलग अलग गाहे बगाहे लोगों ने मणिपुर के लिए अपनी आवाजें जरूर उठाई है। वो दिल्ली का जंतर मंतर हो, मणिपुर की सड़कें हो, या अलग अलग या सदन हो। मणिपुर के लिए हमारे प्रधानमंत्री भी भावुक हो जाते हैं सदन में बोलते समय। लेकिन मणिपुर के लोगों का दर्द शायद उनसे ज़्यादा कोई ना समझ पाए। जो दर्द वो महसूस करते हैं वो हम और आप नहीं कर पाएंगे। खैर, आपको आगे और बताते हैं। मणिपुर के अधिकारियों ने यह भी बताया कि सशस्त्र समूहों ने पहाड़ी गांव के पास हवा में कई राउंड फायरिंग भी की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। कई ग्रामीण उस आसपास के गांव के जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको लेकर पड़ोसी के गांव में, यानी कांगपोकपी जिले के कुछ गांव में सुरक्षित क्षेत्र में अपना निवास बना लिया, अपना ठिकाना ढूंढ लिया। वहाँ से यूं कहे कि स्पष्ट शब्दों में तो वो भाग गए डर के मारे। जबकि तांगखुल गांव में कई ग्रामीण अभी भी गांव छोड़ते जा रहे हैं।
वही उस इलाके को ही छोड़ना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इलाके में दहशत का माहौल है। अब ज़रा सोचिए कि मणिपुर के लोगों की हालत क्या है। अपना घर छोड़ रहे हैं, अपना आशियाना छोड़ रहे हैं, अपना पैतृक गांव छोड़ रहे हैं, जिस ज़मीन से उनको मोहब्बत है वो छोड़कर दूसरे शहर में, दूसरे गांव में, दूसरे कस्बे में, दूसरे ज़िले में जा रहे हैं। अब सवाल फिर उठता है कि जब देश के किसी कोने में हिंसा होती है तो क्या वो सिर्फ एक राज्य का मुद्दा होता है? क्या वो देश की आत्मा पे चोट नहीं होती है? क्या वो संविधान जिसने सबको अधिकार दिया है उस पे प्रहार नहीं है? या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उस हिंसा को रोके जैसे भी हो? हमने कई वीडियोस देखा, कई वीडियोस सामने आए, लोगों का गुस्सा फूटा, लोगों ने सवाल भी पूछे और उन्होंने यह भी पूछा कि मणिपुर के साथ जो ये हो रहा है वो किसकी जिम्मेदारी है, किसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसका जिम्मेदार खुद को माने और उस व्यवस्था को, उस बदहाली को सुधारे। किसी ने इसकी जिम्मेदारी अभी तक मेरी जानकारी में तो नहीं ली है। खैर, अब सवाल यह है कि सिर्फ मणिपुर एक खबर है या मणिपुर का एक जख्म है? मणिपुर को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और मिलना भी चाहिए तो मणिपुर को न्याय कब मिलेगा? ये जख्म जो भरने वाला नहीं है मणिपुर के लोगों का, वो कब भरेगा? सवाल राजनीति से ऊपर होना चाहिए। सवाल इंसानियत का है, सवाल मानवता का है, किसी पार्टी का, किसी सरकार का ये नहीं है, बल्कि एक मानवता के बिहेव पर, मानवता के अनुसार सवाल होना चाहिए, लाजमी भी है। क्योंकि अगर हम मणिपुर पर चुप हैं तो हम उस हिंसा के सामने खड़े नहीं बल्कि उसके साथ खड़े हैं। हम उसके विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं बल्कि खामोशी से उसे मौन स्वीकृति दे रहे हैं। मणिपुर के लोगों को भी जीने का हक है शांति के साथ। मणिपुर के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार मणिपुर में जो बदहाली है, मणिपुर में जो अशांति है, उस वहाँ पे शांति बहाल करने की कोशिश करे, शांति बहाल हो, मणिपुर के लोगों को एक अच्छा ज़िंदगी जीने का रास्ता मिले। खैर, इस खबर पे आप क्या राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।